हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टैकोमेट्री के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इस पे हम दो लेक्चर डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पे जो जिस वे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा हमने इस पे वीडियो बना रखा है, वो हमारे पास ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वो हमारे पास जो नोट्स हैं उस नोट्स पे हमने लेक्चर बना रखा है। सबसे पहले देखते हैं क्या है। इस केस में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेज, क्योंकि हमारे पास मेन पर्पज़ क्या था टैकोमीटर का कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। कैसे कैसे करते हैं, तो इसके अलग अलग कुछ केसेज होते हैं, उन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला केस क्या हो रहा है, जब लाइन ऑफ साइट क्या हो, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो और जो स्टाफ हो क्या हो, वर्टिकली हेल्ड हो। वर्टिकली मीन्स हमारे पास क्या है, ग्राउंड से 90 डिग्री पे। तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगी, और जो लाइन ऑफ साइट से ग्राउंड से लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जा रहा है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगी। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डायरेक्ट सेम जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, D = KS+C। के क्या होता है हमारे पास, के को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड सी इज एडिटिव कांस्टेंट। दिस बोथ वैल्यू इज एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो के और सी जो दोनों है उसको क्या बोला जाता है, दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या बोला जाता है, ये क्या है, टैकोमेट्री का कांस्टेंट है, या फिर इसी को बोलते हैं टैकोमीटर कांस्टेंट। तो पहला केस तो हमें समझ आ गया कि क्या है, D = KS+C। डायरेक्ट हमने फार्मूला पुट किया और रख दिया। अब हम मूव करते थे, यही चीज़ें लिखा हुआ है कि अब आप इक्वेशन इज नोन एज डिस्टेंस इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को डिस्टेंस इक्वेशन जानते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देयरफॉर द स्टाफ इंटरसेप्ट क्या करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, के और सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी के और सी की उसके थ्रू निकालेंगे। या फिर जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उस न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो न्यूमेरिकल में कैसे पता करेंगे कि हम कैसे इसका क्या करेंगे, के और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन्स हमें क्या है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली के और सी की वैल्यू पता होगी तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे। फॉर्मूला अभी हमने देखा था, D = KS+C। अब यहाँ से के और सी पता होगा तो केवल एस निकालना होगा, और एस क्या होता है, स्टेडिया इंटरसेप्ट, मीन्स स्टेडिया की अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग। कंडीशन आती ही यहाँ से, व्हेन द लाइन ऑफ साइट क्या है, इंक्लाइन बट स्टाफ हेल्ड वर्टिकली। समझ में आ रही बात क्या, कि लाइन ऑफ साइट जिस साइड से हम देख रहे हैं वो क्या है, इंक्लाइंड है, तिरछी है, लेकिन जो हम कंडीशन क्या है, लेकिन बट स्टाफ हेल्ड वर्टिकली, जो स्टाफ है वो स्टाफ कैसा है, वो वर्टिकली हेल्ड है। वर्टिकली हेल्ड है मीन्स हमारे पास दिख रहा होगा कि ये क्या है, 90 डिग्री, इसके साथ क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या बोलते हैं, वर्टिकली। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगा है, इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगा है। स्टाफ कहाँ हेल्ड है, ये स्टाफ हेल्ड है। जब यहाँ से हम देखें तो एक तो हमारे पास सेंटर वाली लाइन दिखी, एक अपर लाइन दिखी और एक लोअर लाइन दिखी, ये 3 लाइन दिखी। एक कहाँ पे कट कर रहा है, ये अलग अलग पॉइंट पे। ये तो स्टाफ ऐसे है, जब इसको जब कट करेगा तो सेंटर वाली लाइन तो यहाँ कट की, अपर वाली लाइन कहाँ हो गई, ऐसे हो गई। समझ आ रही बातें, ये चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, ऐसे हमारे पास एंगल दिख रहा है। अब जो एंगल बना होगा, 3 अलग अलग रीडिंग है, उस एंगल के बेसिस पे क्या होता है, हम डिराइव करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, तो हम इस चीज़ पे ना जाके हम ये समझते हैं कि ये सेंटर तक एंगल कितना है, थीटा है। हम या तो यहाँ पे एक इक्वेशन रखा है, उस इक्वेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हम दूसरा वे बता रहे हैं, ये इक्वेशन कितना है, ये एंगल थीटा है, तो जो ये मूव किया है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये भी बातें क्लियर हो गई। अब ये थीटा है, स्टेडिया इंटरसेप्ट एस है, मीन्स पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एस है, इसको हमने यहाँ एस डिनोट कर लिया। और जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना, वर्टिकल से 30 डिग्री बना, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, एस कॉस थीटा है। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एस साइन थीटा है। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू पता चल गई, एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक न्यूमर यहाँ से डिराइव हो गया। अब यही डिराइव करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आया कि ये वैल्यू कितनी आई, एस कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या थी, एस साइन थीटा। जिसके साथ वैल्यू अटैच थी वो क्या हो गया, एस कॉस थीटा।
अब इसके बेसिस पे जो फाइनल हमारे पास आउटकम्स निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि D इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन थीटा। कहाँ से आया ये वैल्यू, देखो ध्यान से दोबारा, कहाँ से आया, हमें पता होता है D इक्वल टू क्या है L कॉस थीटा, और L की वैल्यू क्या है S कॉस थीटा प्लस C कॉस थीटा। अभी भी 90% लोगों को समझ नहीं आया होगा क्या हुआ होगा। अब यहाँ देखें, ये क्या है L है, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है L है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये निकालें तो हम लिख सकते हैं क्या L कॉस थीटा। ये चीज़ें समझ आ गई। अब हमें L वैल्यू फाइंड करनी है, और L किसके बराबर होता है, L क्या है इस केस में डिस्टेंस है, तो हम L को क्या लिख सकते हैं के एस प्लस सी। अब ये एस कब रहता, जब हमारे पास ये क्या होता है एग्जैक्टली हॉरिजेंटल होता है, लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्टली हॉरिजेंटल है नहीं, एस हमारे पास ऐसे है और एंगल हमारे पास थीटा है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एस ना होकर क्या हो गया, ये डिस्टेंस किस में आ जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी एस कॉस थीटा में हो जाएगी। समझ आ रही बात। और ये हॉरिजेंटल वाली एस साइन थीटा मीन्स हम जो एल की अब नई अपडेटेड वैल्यू आएगी, नई की जो मॉडिफाइड वैल्यू आएगी वो क्या होगी, के एस किस में हो गया, एस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, और प्लस सी। ये तो हमारे पास है कि एस प्लस सी। अब ये तो हमारे पास एल की वैल्यू आई, और इसमें भी हम क्या करना है, एल कॉस थीटा, ये डी की वैल्यू आ रही थी, इसमें भी हमें क्या करना है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखेंगे कि एस कॉस थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अब आई होप कि अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये इक्वेशन निकल के आया। वर्टिकल इक्वेशन में भी यही चीज़ हमने पुट की, क्या कि जो v है वो क्या है एल कॉस थीटा, और एल की वैल्यू कितनी आई है के एस कॉस थीटा प्लस सी, और इसका क्या मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो यहाँ साइन थीटा रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो एक आगे एक और न्यूमेरिकल बन के आता है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। अब ये आधे लोग तो इसी में कन्फ्यूजन होंगे कि साइन 2 थीटा कैसे आया। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ से बनेगा के एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में क्या है, प्लस में सी साइन थीटा। इसको यहीं रहने दो। यहाँ से जो आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये कहाँ से आता है, फॉर्मूला लिखो क्या, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा जिसने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स से याद होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो हमें क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है क्या होता है, ये 2 इधर भेज दिया तो क्या हो गया, यहाँ से हो गया साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये पूरे इक्वेशन को क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा बाई 2, और के एस तो वहाँ था ही, और इधर सी साइन थीटा तो था ही। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाली, और इस वैल्यू के बेसिस पे क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन बना, और उस इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब रिड्यूस लेवल की बात आएगी कि हमें बी बताओ रिड्यूस लेवल कितना आएगा बी पॉइंट का। तो चलो चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, बेंचमार्क होगा। बेंचमार्क में बैक साइड ऐड करेंगे, बेंचमार्क में क्या किया, बैक साइड ऐड कर दिया। जैसे ही बैक साइड ऐड करेंगे ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट मिल जाएगी, इस एक्सिस पे पहुँच गए। यहाँ से जैसे हम क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस ऐड करेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ पहुँच जाएंगे, इस ऊंचाई तक पहुँच गए। इस ऊंचाई से हमें क्या करनी है, सेंटर वाली रीडिंग माइनस हमारे पास मिडिल रीडिंग, इसको H1 मानते हैं, उसको क्या करेंगे, जो भी रीडिंग आ रहा था, 3 रीडिंग आएगी ना, एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर, तो मिडिल वाले रीडिंग को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेंचमार्क आ जाएगी अननोन पोजीशन की। तो ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड था, इसको भी हमने देख लिया। ठीक क्वेश्चन है। अगर एंगल डिप्रेशन आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, बस हमारे पास क्या चेंज होगा, रिड्यूस लेवल की वैल्यू जो हमेशा ऐड करते थे वर्टिकल डिस्टेंस, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस को। क्यों, देखो डायग्राम में किसका लोकेशन पता करना है, इस पॉइंट का पता करना जहाँ पे स्टाफ हेल्ड हुआ है। सारी वैल्यू सेम हो गई। हमने क्या किया, यहाँ पे बेंचमार्क था, बेंचमार्क में क्या किया, बैक साइड ऐड किया। बेंचमार्क कहीं होगा उसमें बैक साइड ऐड करेंगे तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्सिस जिसको बोला गया। इसमें वर्टिकल डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। इस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए इतने डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस माइनस वर्टिकल डिस्टेंस को वी लिख दिया। बेंचमार्क बैक साइड माइनस वर्टिकल डिस्टेंस, ये चीज़ें समझ आ गई। जैसे ही वर्टिकल डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे पहुँचे, लेकिन पहुँचना कहाँ है, अभी भी पी पॉइंट पे। तो ये क्या है, जो हमारे पास रीडिंग आ रही थी मिडिल रीडिंग, एच से डिनोट करते हैं, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हम कहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा चीज़ें समझने की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ साइट क्या है, इंक्लाइन है, बट
स्टाफ क्या है, नॉर्मल रखा गया है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पे। अब ये 90 डिग्री पे किसके साथ रखा गया है, लाइन ऑफ साइट, जो हमारे पास सेंटर वाली लाइन जाएगी उससे क्या होगा, ये 90 डिग्री पे होगा। इस केस में समझो, इस केस में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, समझ ही नहीं आता है 90% लोगों को। एंगल यहाँ से सेंटर लाइन जाएगा, ये एंगल कितना दिखेगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखो, हम इस चीज़ को थोड़ा जूम करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, क्यू पॉइंट है। मीन्स स्टाफ कहाँ से पकड़ा हुआ है, क्यू पॉइंट तक का। तो हमें डिस्टेंस कहाँ तक मेजर करनी होगी, क्यू तक की डिस्टेंस मेजर करनी होगी। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ हमें ये क्लियर करनी है कि जब सेंटर वाली रीडिंग, अगर ये 90 डिग्री पे हेल्ड है तो सेंटर वाली रीडिंग कहाँ हिट कर गई, यहीं हिट कर गई, तो डिस्टेंस हमें कहाँ तक मिलेगा, यहीं तक मिलेगा। मीन्स जो इतना डिस्टेंस है वो हमें जो भी वैल्यू आ रही थी उसमें ऐड करना पड़ेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कितना आएगा, लेकिन हमें ये चीज़ें तो पता चल गई कि क्यू कहाँ है। तो क्यू दिख रहा है हमारे पास, क्यू जो पॉइंट है इस पॉइंट तक है, यहाँ तक की रीडिंग बतानी थी, लेकिन सेंटर पॉइंट यहाँ हिट कर गया तो यहीं तक की रीडिंग आ गई। तो ये जो बच रहा है हमारे टर्म्स, ये टर्म्स बच रहा है, इसकी रीडिंग हमें निकालनी पड़ेगी। तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कितना आएगा इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, ये एंगल आ गया थीटा, और ये एंगल जो आर लिखा हुआ है, आर मीन्स यहाँ से सेंटर से दूरी, जो हमारे पास सेंटर से दूरी आ रही थी, मिड दूरी, समझ में आ रही बात, स्टाफ से लेके, और यहाँ पे मिड दूरी को क्या लिखा है, आर लिखा है, और ये क्या है, थीटा है यहाँ एंगल। तो ये वैल्यू देखो ध्यान से, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, बार बार डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, ध्यान देना, बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ। ये आधी दूरी, यहाँ से 3 रीडिंग आ रही होंगी स्टाफ पे, आधी दूरी क्या है, आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आधी दूरी आर है। यहाँ पे एंगल क्या बना, थीटा, तो इससे तो ये अटैच थीटा इसी से, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। समझ आएगी बातें, एंगल का किसके साथ अटैच है, ये आर है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, थीटा ये है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आर कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो गई, आर साइन थीटा। मीन्स जितनी भी वैल्यू आ रही होगी उसमें हमें क्या करना है, ओवरऑल डिस्टेंस निकालने के लिए आर साइन थीटा को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये बातें समझ आ गई होंगी। अब ये वर्टिकल है, डायरेक्ट है, तो यहाँ तो सीधे एल आ रहा होगा, और ये यहाँ से जो एल आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा, के एस प्लस सी। ये तो एल की वैल्यू आ रही है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा होगा यहाँ तक, डी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे रखो के एल की वैल्यू, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, के एस प्लस सी कॉस थीटा। क्या वैल्यू आ गई, के एस प्लस सी कॉस थीटा। कहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू नहीं आई, अभी तक यहाँ तक की वैल्यू आई। इस वैल्यू में हमें क्या करना है, ऐड करना है क्या, प्लस में आर साइन थीटा हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। ये वैल्यू जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस आ गई। समझ में आया क्या बोला, एल देखो कहाँ तक का है, एल हमारे पास इस सेंटर तक की डिस्टेंस जो है, वो सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हुआ, इस पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस मेजर हुई एल। एल की वैल्यू कितनी आ गई, हम भूल, ये के एस प्लस सी है, इसको हमने के एस प्लस सी मार्क करके भूल गए। एल की वैल्यू के एस प्लस सी। अब इस एल के बेसिस पे, जितना ये एल आ रहा है इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आएगी कितनी, ये एंगल थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा। कहाँ तक का, अभी सेंटर वाली डिस्टेंस आई, अभी भी हमें क्या पहुँचना है, क्यू पॉइंट तक पहुँचना है। हम कहाँ तक पहुँच गए, एल कॉस थीटा से यहाँ पे, और इतनी डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करते कितना आया था, आर साइन थीटा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये दोनों वैल्यू जब ऐड कर देंगे तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या किया, एल की वैल्यू के एस कॉस थीटा, और जो हमारे पास ऑरिजेंटल डिस्टेंस आया क्या आया, एल कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो एल की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, के एस प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया। सिमिलर वे में डी की वैल्यू ये आ गई, और अब वी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों वैल्यू को सॉल्व किया, हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। अब बात करते हैं जब एंगल डिप्रेशन हो। डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ हो, क्यू पॉइंट यहाँ है। अब देखो क्यू पॉइंट यहाँ पे, यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। रीडिंग कहाँ दिख रही है, सी पॉइंट। ध्यान देना, यहाँ उल्टा केस हो गया है, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्यू पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। सेंटर पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। हमें डिस्टेंस कहाँ तक की निकालनी, स्टाफ यहीं तक पकड़े तो यहीं तक की निकालेंगे। जो ये वाली लाइन जा रही है हमने निकाल कहाँ तक दी, यहाँ तक की। तो ये जितनी दूरी आई उसको क्या करना है, इस बार घटाना पड़ेगा, तभी तो ओरिजिनल आएगा। तो इस बार आर साइन थीटा जो आप बार बार क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे पिछले वाले केस में, इस केस में क्या करेंगे, हमें घटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी सारे इक्वेशन सेम है। क्या करेंगे, के एस में जो हम क्या कर रहे थे, आर साइन थीटा ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आर साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाकी सारी वैल्यू सेम है। इक्वेशन क्यू पे जाने के लिए वर्टिकल और आर कॉस थीटा दोनों क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। दोबारा बता दे रहा हूँ क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्यू पॉइंट ये है,
मीन्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से और क्यू पॉइंट के बीच की निकालनी है यहाँ तक की। लेकिन लाइन ऑफ साइट देखें तो सेंटर वाली लाइन कहाँ चली गई, लाइन ऑफ साइट कहाँ देखें तो सेंटर वाली लाइन कहाँ चली गई, सेंटर वाली लाइन यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर दी, ये सी पॉइंट तक की, यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। निकालना कहाँ तक था, यहाँ तक का, इतना हमने ज़्यादा निकाल लिया ना। और ये ज़्यादा कितना हुआ, आर साइन थीटा के बराबर हुआ, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन देखा था प्रीवियस वाले में आर साइन थीटा के बराबर ही आता है। इसके बेसिस पे अब क्या किए, अब ये बताओ रिड्यूस लेवल निकालना हो क्यू पॉइंट का तो कैसे निकालेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, बेंचमार्क होगा, बेंचमार्क में क्या करेंगे, बैक साइड ऐड करेंगे। चलो ये चीज़ें समझ में आती है, बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऐड किए या डायरेक्ट उसी को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये ऊंचाई पता चल गई। इस ऊंचाई में जैसे ही हम ये घटाएंगे क्या वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर वाली डिस्टेंस तक पहुँच जाएंगे। और उससे जैसे ही हम ये सबट्रैक्ट करेंगे हम क्यू पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। मीन्स हमें वर्टिकल भी सबट्रैक्ट कर रहे हैं और ये भी सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो क्यू पॉइंट का क्या, पी पॉइंट का एलिवेशन जो पता था या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या किया, एच जो हमारे पास बैक साइड आया, बेंच मार्क प्लस बैक साइड किया, इसमें जो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई उसमें से क्या किया, माइनस भी किया, वर्टिकल डिस्टेंस को माइनस किया। और फिर जो हमारे पास और कॉस थीटा आ रहा था उस वैल्यू को क्या किया, माइनस किया। तो हम क्या आ गए, पी पॉइंट के एलिवेशन पे आ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो द एरर इन द सिंगल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शुड नॉट बी एक्सीड इन 1/500। इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। किसमें, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 1/500 मीन्स जो हमारे पास 1/500 मीटर या जो भी यूनिट होगी उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए एरर। वर्टिकल में जो डिस्टेंस आ रहा है अगर सिंगल मेजर कर रहे हैं तो 0.1 मीटर से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर सपोज करो वर्टिकल आनी चाहिए थी 10, तो हम कहाँ कितने तक हम वैल्यू आ गई तो मान लेते हैं 10.1 आ गई तो भी हम सही मान लेते हैं, और 9.9 आ गई तो भी। मीन्स 0.1 मीटर का क्या चलता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी 0.1 मीटर तक वर्टिकल में हो गई तब हम क्या करते हैं उसको कंसिडर कर लेते हैं, चल जाता है। वैसे हॉरिजॉन्टल में 1/500 तक, लेकिन एवरेज एरर की बात करें तो 1/600 से 1/850 तक चलता है कि ये एरर इतने तक रहें तो हमारे पास बात बन जाती है, उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ मेथड थे, न्यूमेरिकल थे, जिस अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टेकोमेट्री का चैप्टर है वो टेकोमेट्री हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास टेकोमेट्री जो पार्ट 1 था, यूनिट नंबर ये क्या है, पार्ट 1 है अभी, किसका, यूनिट नंबर 4 का, वो कंप्लीटेड हो गया। अगली क्लास से हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के बाद जो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 वो और कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या है हमारे पास, फोटोग्रामेट्री। क्या है, फोटोग्रामेट्री। तो हम अगली क्लास में फोटोग्रामेट्री डिस्कस करेंगे आफ्टर न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू क्लास।